हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप सबको सनातन धर्म की बहुत सुंदर मोटिवेशनल स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। ये स्टोरी है राजा शिवी की, कि राजा शिवी ने अपना मांस क्यों पलड़े पर चढ़ाया। दोस्तों, राजा उशीनर के पुत्र शिवी का यश दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। यहाँ तक उसके चारित्रिक गुणों की प्रशंसा का डंका ऐसा बजा कि उसकी ध्वनि देवलोक तक पहुंच गई, स्वर्गलोक तक पहुंच गई। देवराज इंद्र को यूं ही भी किसी की प्रशंसा सुनना पसंद नहीं था। तीस पर जब उन्होंने शिवी की विषय में सुना तो देवराज इंद्र को ईर्ष्या होने लगी और वे ईर्ष्या से व्याकुल हो उठे। उन्होंने शिवी की परीक्षा लेने का निर्णय किया। एक दिन शिवी के दरबार में एक कबूतर उड़कर आया और शिवी की गोद में छिपकर बैठ गया। शिवी कुछ समझ पाते उससे पहले एक बाज भी आकर वहां घुस गया और शिवी के सामने आकर बैठ गया। बाज को देखकर कबूतर डर गया और उसने शिवी से कहा कि महाराज, मेरी रक्षा कीजिए, यह बाज मुझे खाना चाहता है। शिवी ने बाज से कबूतर को छोड़ देने का आग्रह किया, परंतु बाज भला हाथ में आया भोजन क्यों छोड़ता। उसने कहा, महाराज, किसी से भोजन छीनना अधर्म है। राजा को पक्षपात नहीं करना चाहिए। कबूतर तो बाज का भोजन होता है, इसमें मुझे कोई पाप नहीं लगेगा। शिवी ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए बाज से कहा, कबूतर से तुम्हारी भूख शांत नहीं होगी, मैं तुम्हें इसके बदले कोई बड़ा पशु देता हूँ खाने को। परंतु बाज ने शिवी की बात नहीं मानी। राजा शिवी ने कुछ सोचकर अंतिम प्रयास किया, कबूतर को छोड़ दो, तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा। बाज ने कहा, ठीक है महाराज, यदि आप मुझे वचनबद्ध होते हैं तो मैं आपकी बात मानता हूँ। राजा वचनबद्ध हो गए। यदि आप कबूतर के वजन के बराबर महाराज शिवी अपना मांस काटकर मुझे दे तो मैं कबूतर को छोड़ सकता हूँ। बाज की बात सुनकर राजा शिवी स्तब्ध रह गए, हैरान रह गए। फिर भी भरे दरबार में राजा ने सबसे कहा कि तराजू लाया जाए। फिर भी महान शिवी ने बाज की बात मान ली और शिवी ने एक बड़ा सा तराजू भरे दरबार में बुलाया और साथ में एक छुरा भी मंगवाया। फिर उसने कबूतर को तराजू के एक पलड़े में रखा और छुरे से मंत्री को कहा कि मेरे बाएं पैर का एक मांस का टुकड़ा काट कर तराजू के दूसरे पलड़े में रख दिया जाए। किंतु कबूतर का पलड़ा भारी था। राजा शिवी ने मांस का एक टुकड़ा और दूसरा टुकड़ा काटकर तराजू पर रख दिया। दोस्तों, कबूतर का पलड़ा अब भी भारी था। राजा शिवी का चेहरा पीड़ा से लाल हो गया। कबूतर और बाज भी राजा शिवी को आश्चर्य से देख रहे थे। शिवी ने फिर से छुरा उठाया। इस बार राजा ने अपने दूसरे पैर का एक मांस का टुकड़ा काटकर तराजू पर रख दिया। तराजू थोड़ा सा हिला, किंतु कबूतर का वजन अब भी ज्यादा ही था। शिवी ने धीरे धीरे अपने सारे शरीर के अंगों के स्थानों का मांस का टुकड़ा कटवा दिया और तराजू पर रखा। शिवी ने अपना क्षत विक्षत तन को देखा। वह सोचता रहा कि शरीर के किस स्थान से मांस काटकर तराजू पर रखें, लेकिन कबूतर का वजन अब भी ज्यादा था। आखिर जब शिवी के पास मांस नहीं बचा तो वह मंत्री से उसने कहा कि मुझे स्वयं ही इस तराजू पर चढ़ा दिया जाए। परंतु कबूतर का पलड़ा फिर भी भारी था। जब राजा के पूरे जो मांस के टुकड़े बचे थे पूरे शरीर को वहां रखा, तब भी तराजू हिला तक नहीं और कबूतर का वजन अब भी ज्यादा था। राजा शिवी ने बाज से कहा, मैं तुम्हारी शर्त पूरी नहीं कर सका, इसलिए अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। परंतु मैं समझ गया हूं कि तुम साधारण पक्षी तो नहीं हो। मैं तुम्हारा असली रूप देखना चाहता हूं। तब कबूतर और बाज अपने असली रूप में प्रकट हो गए। बाज के स्थान पर देवराज इंद्र थे और कबूतर की जगह अग्निदेव खड़े थे। देवराज इंद्र ने कहा कि महाराज शिवी,
आप परीक्षा में सफल हुए हैं। मैंने जितना आपके बारे में सुना था, आप उससे भी कहीं अधिक उदार और धर्मपरायण है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। फिर इंद्र ने शिबी को स्पर्श करके उसे आशीर्वाद दिया तो शिबी पहले की तरह कांतिवान और स्वस्थ हो गई। उनका पूरे शरीर के अंग बहुत सुंदर हो गए। फिर अग्निदेव ने भी शिबी को आशीर्वाद दिया। महाराज, आपने जो कुछ किया है उसके सामने धर्म और उदारता के समस्त कृत्य तुच्छ हैं। संसार में युगों युगों तक आपकी ख्याति रहेगी और राजा शिबी को हर धर्म की कथा में याद रखा जाएगा। यह कहकर इंद्र और अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, शिबी की ख्याति सभी दिशाओं में फैली